दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा पार्ट 28 वीडियो है जो कि डिफरेंशिएशन का हम कंसेप्ट कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन के अंदर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं। कुछ पहले मैंने 24 और 25 पार्ट के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक फाउंडेशन, बेसिक प्रिंसिपल, रूल और रेगुलेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बताए थे। तो उसमें कुछ आइडेंटिटीज भी मैंने बताई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले इन वीडियो पे जाने से पहले, इन वीडियो पे आने से पहले, यानी कि जो ये 27 8 है और 26 पार्ट है वीडियो का, उससे पहले आप 24 और 25 पार्ट को जरूर देखें। वहाँ पर जो कोस इनवर्स, साइन इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, कोट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स की जो मैंने डेरिवेशन को समझाया हुआ है, जो डेरिवेशन किसके इक्विवेलेंट होते हैं, वो आपको याद हो जाएंगे। फिर उससे अगले पार्ट के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक आइडेंटिटीज बताई हुई हैं ट्रिग्नोमेट्री की। वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर यूज होंगे, उसके किसके कौन किसके इक्वल होता है, वो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम 28 पार्ट वीडियो का कर रहे हैं। इसमें क्या है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस में कोस एक्स बाय में 1 प्लस में कोस एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहिए 1 माइनस में कोस एक्स किसके बराबर होता है। वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय में 2 के। और 1 प्लस में कोस एक्स किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय में 2 के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको सोल्व करोगे, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मैं बता देता हूँ, ये पूरे पे लगा दो आप, ये पूरे पे है ना। तो आप यहाँ पे 2 ऊपर था, ये साइन स्क्वायर एक्स बाय में 2 था, नीचे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय में 2 था। ये 2 से 2 कट जाएगा। इसके अलग अलग रूट करोगे ना, तो यहाँ से को ये और ये क्या आ जाएगा हमारा, टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय में 2 आ जाएगा, इसके ऊपर रूट होगा तो इससे ये कट जाएगा, तो टेंजेंट एक्स वाई में 2 आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ टेंजेंट एक्स वाई में 2। इसको सोल्व करके अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसको। बाहर टेंजेंट इनवर्स है। अब आप देखो टेंजेंट इनवर्स बाहर है और टेंजेंट यहाँ है, ये से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक्स वाई में 2 इसकी वैल्यू आ गई वाई की, और इसका अगर डेरिवेटिव करोगे डी वाई में डी एक्स, तो इसका 1 वाई में 2 आ जाएगा। ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके पहले इसकी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई में 2 होता है, ये 2 कोस स्क्वायर एक्स वाई में 2 होता है। फिर इनको सिंप्लीफाई करना है, जो कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स वाई में 2 आएगा। फिर इसके ऊपर रूट था, उससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास टेंजेंट एक्स वाई में 2 आ जाएगा। टेंजेंट बाहर है, इससे कट जाएगा टेंजेंट इनवर्स से ये टेंजेंट, तो एक्स वाई में 2 रह जाएगा, वाई इक्वल टू, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो डी वाई में डी एक्स इक्वल टू 1 वाई में 2 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, वाई इक्वल टू कोस इनवर्स रूट 1 प्लस में कोस 2 एक्स बाई में 2। आप इसको 1 प्लस में कोस 2 एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई में 2 लिख सकते हो। यानी कि ये तो 2 है ही बार में, इसको लिख सकते हो आप 2 कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ 2x है एंगल, तो यहाँ पर जो 2 आएगा वो एंगल से कट जाएगा, इसलिए सीधा मैंने 2 कोस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। और नीचे 2 है, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो कोस से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, कोस एक्स रह जाएगा। और कोस इनवर्स बाहर है, तो इससे ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। अगर इसका डेरिवेटिव आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई में डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन देख लो, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 प्लस में कोस 3x बाय में 1 माइनस में कोस 3x। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करो, आप अपने आप ही ड्राइव करोगे। क्या, 2 कोस स्क्वायर 3x बाय में 2, हमें तो एंगल से मतलब है। यहाँ 3x है तो 3x बाय में 2 लिख दो। यहाँ 5x है तो यहाँ 5x बाय में 2 लिख दो। यहाँ 2x है तो यहाँ 2x बाय में 2 लिख दो। यहाँ x है तो x बाय में 2 लिख दो। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो एंगल होगा उसके बाय में 2 लिखना होता है। हमें ये फॉर्मूले को में से याद रखना है इस बात को। तो ये हमारे में क्या है, 1 माइनस में कोस 3x, 2 साइन स्क्वायर 3x बाय में 2 के बराबर होता है, ये वाला फॉर्मूला। तो अब क्या होगा, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा कोट। कोट अगर देखो मैं आपको सोल्व करके भी दिखा देता हूँ, कोट स्क्वायर 3x बाय में 2 हो जाएगा। इसके ऊपर रूट है, ये इससे कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा केवल। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोट 3x बाय में 2। कोट इनवर्स बाहर है, इससे ये इससे कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3x बाय में 2 हो जाएगा। डी वाई में डी एक्स क्या आ जाएगा, 3 बाय में 2 तो कंस्टेंट है, यानी कि इसका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट तो ऐसे कैसे साथ में रहेगा, तो x का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देगा, तो हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 बाय में 2 ही रह जाएगा, डी वाई में डी एक्स। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स माइनस में साइन एक्स बाय में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद होना चाहिए कि आपने इसको पूरे को, न्यूमिनेटर को कोस से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर दिया। जब आप इसको कोस से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ टेंजेंट हो जाएगा। इसको कोस से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसको कोस से डिवाइड करोगे यहाँ टेंजेंट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट होके ये आ जाएगा। यानी कि क्या करना है आपने, मैंने आपको पहले बता दिया कि पूरे न्यूमिनेटर को कोस एक्स से डिवाइड कर दो, यानी कि इसको भी कोस एक्स से, इसको भी कोस एक्स से, फिर डिनोमिनेटर को इसको भी कोस एक्स से और इसको भी कोस एक्स से। जब आप इसको सोल्व करके लेके आओगे तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस में टेंजेंट एक्स और 1 प्लस में टेंजेंट एक्स। अब ये वाला जो आपका फॉर्मूला होता है, आपको मैंने पहले बता रखा है, वो टेंजेंट पाई बाय में 4 माइनस में एक्स के बराबर होता है, यानी टेंजेंट 45 माइनस में एक्स के बराबर होता है। ये वाला, ये मैंने आपको 25th पार्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आपको, ये आइडेंटिटीज मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, अब टेंजेंट से इनवर्स से ये टेंजेंट कट जाएगा,
तो पाई बाई 4 माइनस में एक्स, अभी ये सिंप्लीफाई हो गया है, वाई की वैल्यू आई अभी अभी डी वाई वाई में डी एक्स नहीं आया है, तो डी वाई वाई में डी एक्स लाने के लिए हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो तो हो जाएगा 0, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसलिए डी वाई वाई में डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास -1 की वैल्यू आ गई। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट 1 माइनस में साइन एक्स और 1 प्लस में साइन एक्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने इसको सोल्व करना है। अब इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, या तो 1 माइनस में कोस एक्स का फॉर्मूला है या 1 प्लस में कोस एक्स का फॉर्मूला है, तो 1 माइनस में साइन एक्स का तो फॉर्मूला कोई है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर क्वाड्रेंट यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 90 प्लस में एक्स। अगर कोस 90 प्लस में एक्स को मैं सोल्व करूंगा तो वो माइनस आएगा, तो यही का यही वापसी आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस में साइन एक्स आ जाएगा। यानी कोस 90 प्लस में एक्स को अगर मैं सोल्व करूंगा तो वो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, यानी कि मैं साइन एक्स की जगह कोस 90 प्लस में एक्स लिख सकता हूँ। तो इसी तरह से मैं साइन इसको भी कोस 90 प्लस में एक्स लिख सकता हूँ। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो वो साइन माइनस का साइन आएगा जो इसको प्लस कर देगा, यानी कि कहने का मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि इसको मैंने ऐसा करके ऐसा लिख लिया, इसको मैंने ऐसा करके ऐसा लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला मुझे पता है कि 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई में 2। अब एंगल क्या है 90 प्लस में एक्स, तो ये पूरा का पूरा एक्स है, यानी कि इसके बटे में 2 आएगा, तो यानी कि इसके बटे में 2 कर दिया। यानी कि 1 प्लस में कोस एक्स होता था, 1 प्लस में कोस एक्स का फॉर्मूला होता था, सुनो मेरी बात, 1 प्लस में कोस एक्स का फॉर्मूला होता था 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई में 2, ये फॉर्मूला होता था। अब एक्स की जगह कुछ भी हो, यहाँ 90 प्लस में एक्स है तो मैं 90 प्लस में एक्स बाई में 2 लिख कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नीचे भी 90 प्लस में एक्स बाई में 2 कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो कोस स्केयर 90 प्लस में एक्स बाई में 2 और साइन स्केयर 90 प्लस में एक्स बाई में 2, ये हो जाएगा कोट के बराबर, कोट स्केयर के बराबर हो जाएगा। तो कोट से वो कट जाएगा ना। देखो रूट के अंदर जब आप कोट को लेके आओगे, यहाँ आपने लिख दिया कोट लिख दिया, यहाँ आपने कोट लिख दिया, कोट स्केयर 90 प्लस में एक्स बाई में 2, तो एक कोट इनवर्स से ये कट जाएगा, तो कोट 90 प्लस में एक्स बाई में 2 रह जाएगा, ये रह जाएगा ये वाला, ठीक है ना। क्योंकि ये स्केयर है तो स्केयर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर कोट रह जाएगा, अंदर बाहर निकलेगा, तो कोट 90 प्लस में एक्स बाई में 2। अब कोट इनवर्स से और कोट सिंपल ये कट जाएंगे आपस में, तो 90 प्लस में एक्स बाई में 2, 90 बाई में 2 अलग लिख दो, एक्स बाई में 2 अलग लिख दो, ये 45 डिग्री हो गया, ये एक्स बाई में 2 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करो, ये तो वाई चल रहा था ना अभी, इसका डेरिवेटिव करो। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव तो शून्य हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 1 बाई में 2 हो जाएगा, ये 1 बाई में 2 तो आगे आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यानी कि 1 बाई में 2 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। दोस्तों ये जो हमने क्वेश्चन करे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी जो मैंने इनवर्स फंक्शन के बेसिक रूल्स और रेगुलेशन बताए उस पर जो 24 पार्ट वीडियो है, जो 25 पार्ट वीडियो है, उस पर बेसिक बेस है ही सारा था। अगर आपको वो फॉर्मूले अच्छे से आ जाते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली उसको पुट करोगे और आपको ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, या अदर सेंट्रल बोर्ड के लिए, या स्टेट बोर्ड के लिए, या प्राइवेट बोर्ड के लिए, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन के अंदर जहाँ एग्जिस्ट करता है, तो इस टाइप के आपको वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपकी ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप मेरी वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।